हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैलिब्रेटिंग लाइफ्स विद विनीता। क्या आपने कभी सोचा है सबसे सफल, खुश और संतुष्ट लोगों के ऐसे कौन से लाइफ मंत्राज होते हैं जिनको अपनाकर वो अपनी ड्रीम लाइफ बनाते हैं? आइए आज ऐसे ही कुछ लाइफ मंत्राज या हैबिट्स की बातें करते हैं। सबसे पहली बात है हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही पावरफुल हैबिट है। हर रोज 10 से 15 मिनट की बुक रीडिंग भी आपके थॉट्स को चेंज कर सकती है। एक ऑथर जब बुक लिखता है तो अपने सारे जिंदगी का निचोड़ उसमें डाल देता है। उसके सारे आइडियाज, उसके सारे एक्सपीरियंसेस, उसकी सारी नॉलेज उस बुक में होती है। आप किसी व्यक्ति के पास बैठकर भी इतना नहीं सीख सकते हैं जितना आप एक बुक से सीखते हैं। इसी तरह जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम आराम से बस देखते चले जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम एक बुक रीड करते हैं तो हमारा दिमाग भी उस समय बहुत एक्टिव मोड में रहता है। वो लिखे हुए को इमेजिन करने लगता है। एक तो जिससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ती है। तो बुक रीडिंग हमेशा से फायदेमंद है। अगर आपकी बुक रीडिंग की हैबिट नहीं है तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं। पहले सिंपल बुक से स्टार्ट करिए। आपके घर में ही स्टोरी बुक्स होंगी, उनको पढ़ना शुरू करिए। फिर धीरे धीरे देखिए कि आपके पसंद का एरिया क्या है, आपको किस तरह की बुक्स में मन लगता है। आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकती हैं, कुछ नहीं तो धार्मिक और आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन बुक रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। इसको अपने आप में डेवलप करके देखिए, आप खुद में फर्क महसूस करिएगा। दूसरी बात, आर्ट ऑफ गिविंग, देना सीखिए। फ्रेंड्स, आप सबने अनुभव किया होगा कि जब आप किसी को कुछ देते हैं, मदद करते हैं, तो अंदर से एक संतुष्टि का भाव आता है। ये बहुत ही सुंदर फीलिंग है। हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है कि हमें अपनी आय का कुछ प्रतिशत दान कर देना चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, या त्योहारों पर उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से आप दूसरों की जिंदगी में रौनक ला सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप आर्थिक रूप से ही मदद करें। आप अपना कीमती समय भी किसी को दान कर सकते हैं। घर के आसपास अगर कोई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास बात करने वाला भी कोई नहीं है, आप उनके पास जाके आधा एक घंटा बैठ सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। ये उनकी लाइफ में रोशनी ला देगा। इसी तरह से आप अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपनी मेंटरशिप, ये सब भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे आप लोगों को देना शुरू करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में भी एबंडेंस और पॉजिटिव वाइब्स आने लगेगी। ये यूनिवर्स का भी नियम है कि जो जितना देता है वो कई गुना होकर उसके पास वापस आता है। इसलिए आर्ट ऑफ गिविंग एक बहुत ही सुंदर आदत है, लाइफ मंत्रा है, जिसको अपनाकर आप अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। और अब थर्ड पॉइंट, चूज योर सर्कल वाइजली। अपने आसपास सही लोगों का चुनाव करें। एक कहावत है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अपने सर्कल का चुनाव सोच समझ कर करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको इम्पोर्टेंट फील कराएं, जिनके साथ रहने पर आपको खुशी का एहसास हो, जो आपके सुख दुख के भागी हों और जो आपकी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी कर सकें। आपने देखा होगा कि हमारे फैमिली, रिलेटिव्स या आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारी 10 अच्छाइयाँ उन्हें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन हमारी एक बुराई को वो बहुत ज़ोर-शोर से पॉइंट आउट करते हैं। इस वजह से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है कई बार। तो कोशिश करिए ऐसे लोगों से दूर रहने का। आप उनसे कम से कम संपर्क रखें। आप रिश्ता तोड़ तो नहीं सकते हैं। आप उनसे कम संपर्क रखें, कम बातें करें, उनसे दूर रहें, ताकि आपके मन को शांति मिले। और ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश करें जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हों, जिनसे आपको कुछ सीखने मिले, जो आपको चैलेंज करे। और ये कोई भी हो सकता है। ये एक बच्चा भी हो सकता है और ये कोई बुजुर्ग भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम उम्र लोगों के साथ ही आपका उठना बैठना हो। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें
कि आप किन लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और किन का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। आप देखिए, जब आप इस चीज को लेकर आप सचेत रहेंगे तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। और फोर्थ पॉइंट, अपनी हेल्थ और फिटनेस को प्रायोरिटी दें। कहा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की 1000 ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन एक अस्वस्थ व्यक्ति की केवल एक ख्वाहिश होती है और वो है अच्छा स्वास्थ्य। इस सेंटेंस से एक अच्छे स्वास्थ्य की कीमत समझी जा सकती है। इसलिए हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं। जहां तक हो सके एक बैलेंस डाइट लें, बाहर का खाना कम से कम खाएं, हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। प्रोटीन हमारे मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ में प्रोटीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जब आप सही खाना खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो रहा है। अपने एक्सरसाइज और वर्कआउट के लिए भी एक निश्चित प्लान रखें। हर दिन इसके लिए टाइम निकालें, योगा करें, वॉकिंग करें, जो आपको सही लगे, लेकिन आधा 1 घंटा अपने वर्कआउट के लिए जरूर रखें। इस तरह से जब आप हर दिन अपने खान पान और अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके एनर्जी लेवल बढ़ रही है, आपका फोकस बढ़ रहा है और शरीर अच्छा रहेगा तो आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इस तरह से लाइफ की हर चीज को एंजॉय करने के लिए हेल्थ अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसे हल्के में ना लें। और अंत में ग्रेटिट्यूड पे करना, आभार प्रकट करना। हमें अपने डे टू डे लाइफ में ग्रेटिट्यूड पे करने की आदत डालनी चाहिए। उस परम पिता परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, इसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा भोजन, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी जॉब, हमें जो कुछ भी मिला है, ये सब ईश्वर का वरदान है हमारे लिए। और इसके लिए हमें हर दिन भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग इन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लोग समझते नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी नेगेटिव लोग होते हैं जिन्हें हर चीज से शिकायत होती है। अगर वो घर में हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, सब्जी अच्छी नहीं बनी है। सर्दी है तो सर्दी उनके लिए ज्यादा है, गर्मी है तो गर्मी ज्यादा है, बाहर निकले तो सड़क खराब है। सब चीज उनके लिए गलत होता है और फिर ऐसे लोगों की लाइफ में गलत ही होता चला जाता है, क्योंकि वो गलत पर फोकस करते हैं और वो किसी चीज के लिए थैंकफुल नहीं होते हैं। इसलिए अपने जीवन की अच्छी चीजों को चुनें और उनके लिए भगवान को रोज धन्यवाद दें। ग्रेटिट्यूड पे करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभावकारी प्रैक्टिस है जिसे हम अपना सकते हैं और कई बार इसका एहसास हमें नहीं होता है। इसलिए फ्रेंड्स, कोशिश करिए हर दिन भगवान को धन्यवाद दीजिए, आपको जो मिला है, जितना मिला है उसके लिए। और फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप थैंकफुल होंगे, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में और ज्यादा अच्छी चीजों की बढ़ोतरी होगी, एबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में। तो ये प्रैक्टिस भी आप अपना के देखिए। ये बहुत ही पावरफुल लाइफ मंत्र है जिसे हर सफल लोग अपने जीवन में अपनाते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है आज जो भी बातें हुई हैं, ये सब आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। बाय।